हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं शिव सर्वोदय विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज 4 नंबर का डे है, तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगी कि भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से क्या कहा इसके बारे में और क्यों कहा, है ना। श्वास जो होती है, सांस मतलब जो हम सांस लेते हैं, श्वास में साकार के स्थिर होने पर बुद्धिमान पुरुष जो है दान देता है। वह इस जीवलोक को करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। एकाग्र और समाहित चित्त वाला योगी इस भांति देखे और सभी को चंद्रमा और सूर्य के ही मार्ग को समझे। सिर्फ सर्वोदय विज्ञान के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल जो बताया था वो आपने करना ही करना है। अगर आप दूसरी तरह से आप इसको सिर्फ सर्वोदय विज्ञान में उतरना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं, तो वो प्रैक्टिकल भी मैं अभी इस वीडियो में दूंगी आपको। जीव के स्थिर रहने पर भी तत्वों का ध्यान करें, मतलब जीव जो है उसको स्थिर रखे, जीव को अपनी जिह्वा को हिलाए नहीं, चंचलता के समय कभी न करे। उसे इष्ट सिद्ध महान लाभ तथा विजय की प्राप्ति होती है। ठीक है, शिव सर्वोदय विज्ञान से बहुत सारे लाभ होते हैं फ्रेंड्स, जरूर से ध्यान दें इसमें। चंद्र सूर्य स्वरों का ठीक प्रकार से अभ्यास करने वाले पुरुषों को भूत भविष्य के ज्ञान की उपलब्धि होती है। अगर आप शिव सर्वोदय विज्ञान में सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में गहरा अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको आपको भूतकाल, भविष्य और वर्तमान के बारे में ज्ञान होने लगता है। वर्तमान का तो सभी को पता रहता है, लेकिन भूत भविष्य के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, वाम नाड़ी अमृत रूपिणी और सब जगत को पोषण करने वाली होती है तथा दक्षिण नाड़ी सदा जगत को उत्पन्न करती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना। और मध्यमा अर्थात सुषुम्ना सर्वत्र क्रूर एवं दुष्ट होती है, जबकि वाम नाड़ी सभी शुभ कार्यों में सिद्धि देने वाली होती है। वाम का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, वाम का मतलब बायां होता है, और बायां मतलब लेफ्ट हैंड वाला नोस्टल जो है वो, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो निर्मल काल बाहर जाते समय यानी कि वामा नाड़ी यानी कि बाएं हाथ वाला नोस्टल जो है, प्रवेश काल दक्षिणा नाड़ी शुभ होती है। ठीक है, जब आप प्रवेश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो दक्षिणा नाड़ी की यानी कि राइट हैंड की तरफ जो नोस्टल है, प्रवेश अगर आप प्रवेश कर रहे हैं दक्षिणा नाड़ी में प्रवेश करना चाहिए, शुभ होता है। तथा चंद्रमा सदा शम और सूर्य विषम समझना चाहिए। चंद्रमा को यानी कि लेफ्ट हैंड को हमेशा सम समझना चाहिए और राइट हैंड को विषम समझना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया होगा आपको। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे कैसे इसको करना है। ठीक है, अब हम पार्ट 4 है आज, प्राण ऊर्जा को अपने भीतर एकत्रित कैसे करें ज़्यादा से ज़्यादा। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी, फिर बाद में प्रैक्टिकल बताऊंगी इसका। ठीक है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। हमारे भारत के कई ऋषि मुनियों ने ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि इस पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। हमारे एक सांस से दूसरे सांस के बीच का अंतर वो बराबर मात्रा में होता है। ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो बीच में जो अंतर होता है वो बराबर मात्रा में होता है। आप इतना प्रयास करें कि आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करता रहे, और इसका प्रयोग आप इस प्रकार से करते हैं। समान वायु जो है वो प्राण तत्व को अपने भीतर समाहित करती है। अब मैंने कल ही आपको बताई थी 10 तरह की वायु, है ना। तो समान वायु के बारे में अभी बात करेंगे। वो प्राण तत्व को अपने भीतर समाहित करती है और नाभि से हृदय के बीच तक का इस समान वायु का स्थान होता है। समान वायु का स्थान कहाँ से होता है? नाभि से लेके हृदय चक्र के बीच का जो स्थान होता है वो समान वायु का होता है।
प्राण तत्व हमारा नाभि पर समाहित होता है, हमारा प्राण तत्व जो है वो नाभि में ही समाहित होता है, ठीक है। इसीलिए हम जब भी सांस लेते हैं तो नाभि से लेते हैं और नाभि तक ही छोड़ते हैं, ठीक है। सांसों को नाभि तक जाने दें। सुबह शाम, अगर आप 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को करते हैं तो आपका इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है, बहुत आपको बेनिफिट होते हैं इसके। कोई भी 24 या 25, 24 या 25 वर्ड का जो मंत्र होता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय है, तो इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो इसमें 6 वर्ड आते हैं ना। 6 तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करके 6 5 30 होता है ना। 30 होता है, तो मतलब 25 या 24, ज़्यादातर बोला गया है कि 24 होते हैं, 25 होते हैं ओम नमः शिवाय में 5 टाइम वो करके, 5 टाइम बोल के। तो उसी तरह से आप किसी भी मंत्र को इस तरह से काउंट करें, उसके वर्ड, उसके अक्षर को ऐसे काउंट करें कि वो 24 या 25 के बीच में हो। और जितनी बार में वो 25 तक होगा उतनी बार ही आप सांस को ऊपर लें, उतनी बार ही आप सांस को नीचे छोड़ें, यानी कि बराबर टाइम होना चाहिए सांस लेने का छोड़ने का, ठीक है। जब बाहर आएगी तो उतना ही टाइम लगेगा सांस को, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 10 जो वायु हमारे शरीर में, जो पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, प्राण वायु, समान वायु है ना, अपान वायु, ये जो 10 तरह की वायु होती है, ये सभी की सभी एक्टिव होके बॉडी में काम करने लगती है, ठीक है। अगर आप गहरा अध्ययन करना चाहते हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े होकर दौड़े एक ही जगह, एक ही स्थान पे, जैसे करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं ना सुबह सुबह, तो एक ही स्थान पे खड़े होकर दौड़े, ठीक है। किसी एक स्थान को चुने और वहाँ पे दौड़ते रहें काफ़ी देर तक। जब आपकी 10 से 15 मिनट अगर हो जाते हैं, तो जब आपकी सांस फूलने लग जाए, है ना, तो जितना जोर आप सांसों को छोड़ते समय लगाएंगे उतना ही जोर आप अंदर लेते समय अपने आप ही लगेगा। कि जब आप सांस लेते हैं तो नाभि का ही ध्यान रखना है इस समय, नाभि से लेना, नाभि से छोड़ना, ये प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए दौड़ते समय, ठीक है। इस तरह से आप करते रहेंगे 15 मिनट तक। अगर आप ये करेंगे तो आपकी नाभि जो है एक्टिव हो जाएगी, आपकी नाभिल जो है एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी नाभिल एक्टिव हो जाएगी तो आपको इस प्रक्रिया से पहले आपको क्या करना है, एक मैट बिछानी है जो बिल्कुल स्ट्रेट लेटने के लिए, कोई गद्दा वद्दा नहीं होना चाहिए, कोई मैट्रेस नहीं होना चाहिए। आपको सीधा लेटने के लिए एक मैट बिछानी है। आप योगा मैट भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मैट भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा लेट जाए, ये 15 मिनट के बाद, ठीक है। अब धीमी गति से सांस को ले। अब ये प्रैक्टिकल आपको बहुत ध्यान से करना है। आप धीमी गति से सांस को ले, बहुत धीरे धीरे आप सांस को, नाभि को बाहर की तरफ करते हुए, पेट को बाहर की तरफ फुलाते हुए धीरे 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 सांस को लंबा खींचे। और अब महसूस करें कि अब, मतलब उस समय महसूस करें कि ब्रह्म, परमेश्वर आपके शरीर के अंदर नाभि के जरिए आपके शरीर में समा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो वायु, प्राण वायु हम लेते हैं उसे पर ब्रह्मी कहा जाता है, उसे पर ब्रह्मी माना जाता है, उसे नाभि के जरिए आपके शरीर में जा रहे हैं, ठीक है। अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। अभी आपने सांस को लंबा लेके अंदर ही रखना है, ठीक है। और अंदर रख के जब आप सांस को अंदर लेंगे तो वहीं पर आप रोकेंगे अपनी सांस को, ठीक है। आपने सांस रोक ली, आपने उसके बाद क्या करना है, हाँ, सांस को आपने लिया, सांस को आपने रोका, और फिर आपने बहुत धीरे धीरे सीटी की तरह, जैसे सीटी बजाते हैं ना, वैसे करके आपने मुंह को करना है और बहुत धीरे धीरे आपने छोड़नी है सांस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से करें। इससे क्या होगा, आपको कुछ ही दिन में आपके चेहरा चमकने लगेगा, आपका आँखों में तेज आ जाएगा, आपके फेस में, आपके हर चीज़ में, बॉडी में
एक्टिव हो जाएगी आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप सुबह शाम करें, ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे, है ना। तो आप फ़ोन में देख सकते हैं सूर्योदय का टाइम क्या है, उसी समय आप, अगर आपको सन डायरेक्ट नहीं दिखाई देते तो आप अपने फ़ोन में सनराइज़ सनसेट का टाइम देखें और फिर आप इस तरह से इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। ठीक है, हर रोज़ आप करें इसको, इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आपको शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लंबे समय तक आपकी बॉडी चलेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी। 10 तरह की वायु इसके अंदर एक्टिव हो जाती है जब आप ये प्रक्रिया करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ठीक है, एक पिछले वीडियो में बताया था कि आपने कोई मंत्र बनाना है जिसे आपने 15 टाइम पे आपने, जैसे 15 या 20 टाइम पे आपने सांस लेनी, आपने नाभि में दाहिनी हथेली रखनी है, उसके नीचे दूसरी हथेली रखनी है, और आपने तेज़ी से नाभि से सांस लेनी है और छोड़नी है। 21 टाइम करें या 15 टाइम तक करें, ऐसे करके फिर आपने अपनी नोस्ट्रल में, ये पिछले वीडियो में बताया गया है वही मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपने नाक के टॉप को देखना है और टॉप को 1 मिनट तक लगातार देखते हुए आपने अपने थर्ड आई में अपना थर्ड आई को देखना है। अंतर मन से थर्ड आई को देखेंगे, आंखें बंद रहेंगी आपकी। फिर उसके बाद आप सांस लेंगे 5 टाइम, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, कोई और मंत्र भी बोल सकते हैं। 5 टाइम बोले, फिर थोड़ा सा रुके, फिर 5 टाइम सांस को छोड़ते हुए समय बोले। ठीक है, यही प्रक्रिया आपको 21 टाइम करनी है। 21 टाइम होने के बाद आप 3 बार नॉर्मल सांस लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हे शिव, मैं आज से इस शिव सर्वोदय विज्ञान में उतर रही हूँ, इसका अनुसरण कर रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मुझे आशीर्वाद दें कि शिव सर्वोदय विज्ञान मेरे अंदर उतरे और मेरे लिए फलदायी हो। यही आपने 5 टाइम बोलना है, ये पिछले वीडियो में भी है। आज का प्रैक्टिकल ये है कि आपको 15 मिनट तक लगातार रनिंग करनी है और फिर उसके बाद आपने सीधा लेट जाना है। उसके बाद आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है, हल्की हल्की लंबी खींचनी है धीरे से, और हल्के से आपने छोड़नी है ना। थोड़ी देर आप रोकेंगे, फिर धीरे से उसको छोड़ेंगे। यही पर, क्योंकि आपकी नावेल जो है बहुत एक्टिव हो जाएगी जब आप रनिंग करेंगे, तो ये चीज़ आपकी सही हो जाएगी। जो 10 तरह की वायु मैंने आपको बताई है, वो सारी 10 तरह की वायु आपकी सारे जो भी आपके जो भी नाड़ियाँ आपके शरीर में हैं, वो सब के सब एक्टिव हो जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो है वो कई करोड़ रोम छिद्र आपकी बॉडी में है जो कि काम करने लगते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे तो एक साथ नहीं काम करेंगे, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो काम करने लगेंगे और आपको बहुत सारे अपने हेल्थ से संबंधित बेनिफिट होंगे और आपके काम बनने लगेंगे, आपकी चीज़ों में पॉजिटिविटी आने लगेगी, आपका जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी शिव सर्वोदय विज्ञान, यानी कि माता भोलेनाथ से शिव शंकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कही गई बातें कि इस तरह से मनुष्यों को अपने उद्धार के लिए ये प्रयास करने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।